हेलो, गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। आज का जो सब्जेक्ट है हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल ब्रांच, यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय गुलाब सिंह। इसमें आपको सबसे पहले हमने डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, आईसीबीओ की का थर्मल इफेक्ट के बारे में बात करी थी। आज बात करते हैं आपका ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में देखिए आप, वन पॉइंट, टू पॉइंट एंड ये आपका कॉमन पॉइंट। ठीक है भाई। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका कॉमन टर्मिनल्स। क्योंकि ये कॉमन टर्मिनल्स करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि आपको इनपुट देने के लिए टू टर्मिनल्स एंड आउटपुट देने के लिए आपको टू टर्मिनल्स की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आपके बीजेटी में कितने टर्मिनल्स हैं आपके पास? आपके पास टर्मिनल 3 है। तो एक टर्मिनल को आपको कॉमन करना पड़ेगा। ठीक है, एक टर्मिनल आपको कॉमन करना पड़ेगा, तभी आपको कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में वही हम बात करेंगे वन बाय वन। ट्रांजिस्टर, दिस इज कॉमन टर्मिनल। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन आप ये फिगर को देख रहे होंगे। इस फिगर के बारे में डिस्कस करते हैं अब। यहाँ पर आपका एम्पलीफायर, जैसे आप ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के तरह यूज करेंगे तो उसके लिए एम्पलीफायर के लिए इनपुट सिग्नल दिया जाता है। एम्पलीफायर उस इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करके आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, अब आउटपुट आपको देगा तो टू टर्मिनल्स आपको इनपुट के लिए चाहिए और टू टर्मिनल्स आपको चाहिए आउटपुट के लिए। तो हमें एम्पलीफायर में चार टर्मिनल की आवश्यकता है, किंतु आपका मैंने बताया आपके ट्रांजिस्टर में आपके तीन टर्मिनल होते हैं। तो हम एक टर्मिनल को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। वही आपका क्या हो जाता है, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर। ठीक है, इसलिए आप सबसे पहले भाई ये आपका इनपुट साइड है, दिस इज आउटपुट साइड। तो इनपुट साइड आउटपुट साइड में आपका ट्रांजिस्टर में आपका ये जो आपकी ये वाली लाइन है, ये वाला टर्मिनल है आपका, ये कॉमन टर्मिनल यूज किया गया है। ये दोनों में यूज किया जाएगा। ठीक है, ये आपका इनपुट टर्मिनल है, ये आपका आउटपुट टर्मिनल है। तो यहाँ पर भी इनपुट के लिए आपको दो टर्मिनल्स की जरूरत है, यहाँ पर आउटपुट के लिए भी आपको दो टर्मिनल्स की जरूरत है। तो इसी बेस पर आपका क्या बना हुआ है, ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन तीन टाइप की होती है, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर। ठीक है, सबसे पहले कॉमन बेस को देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे देखिए, जो हमने लास्ट लेक्चरों में बनाया हुआ है आपका एनपीएन और पीएनपी। देखो,
पी एन पी ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस करेंगे। फॉरवर्ड बायस करने के लिए आपको पॉजिटिव से कनेक्ट, नेगेटिव से कनेक्ट, और ये आपका रिवर्स बायस करेंगे, इसको नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट, और आपका पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे आप, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये आपका फॉरवर्ड बायस इनपुट, जो आपका इनपुट साइड है वो फॉरवर्ड बायस होगी, और जो आपका आउटपुट साइड है वो आपका रिवर्स बायस होगी, ठीक है। अब आप देखिए, ये आपका ई एन पी ट्रांजिस्टर, एनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, देखिए उसका भी सेम रहेगा, लेकिन उसमें क्या रहेगा, आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स चेंज हो जाते हैं और कोई चेंजमेंट नहीं आता है, ठीक है भाई। एन पी एन ट्रांजिस्टर, फॉरवर्ड बायस करेंगे इसको। फॉरवर्ड बायस करने के लिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एन नेगेटिव से कनेक्ट, पॉजिटिव से कनेक्ट, इसको बाद ये आपका, आपने इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। अब इसके बाद आप इसको रिवर्स बायस करेंगे, तो रिवर्स बायस करने के लिए इसको आप नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव को इसको नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब करंट का डायरेक्शन देख लीजिए आप, एन पी एन ट्रांजिस्टर, ये आपका फॉरवर्ड बायस है और ये आपका रिवर्स बायस। अब आप देखिए करंट का कंडक्शन देखिए, जो होल का आपका, होल का क्या करेगा, ये होल को क्या करेगा, आपका रिपल करेगा, ठीक है। तो रिपल करेगा तो होल का डायरेक्शन तो आपका ये आपका आई ई, एमिटर बेस एंड कलेक्टर, एमिटर बेस एंड कलेक्टर, ठीक है। एमिटर बेस कलेक्टर में आई ई किस तरह फ्लो होगी आपकी, क्योंकि आपका जो फ्लो ऑफ हॉल है वो किस साइड है, आपका बेस की तरफ है, ठीक है। तो बेस की तरफ होने से उसके बाद देखिए आपका ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कितना होगा, ये होल्स होंगे जो आपके, होल आपके रिकम्बाइन होंगे, होल कहाँ पर होंगे, रिकम्बाइन होंगे आपके बेस में। तो रिकम्बाइन होने के साथ साथ यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने के साथ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस साइड है, तो आपका करंट का डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा, ठीक है भाई। ये अपोजिट डायरेक्शन है, देखो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में नहीं जाएगी, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आपका इस साइड है, ठीक है। तो करंट का मोशन इस साइड होगा, आई बी, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकम्बाइन हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकम्बाइन हो रहे हैं यहाँ पर आपके बेस में, और कुछ 98%, कुछ 2% तो आपका बेस में क्या हो रहे हैं, ये रिकम्बाइन कर रहे हैं, और 98% आपका कहाँ पर जाएंगे, 98% आपका कलेक्टर में जाएंगे, ठीक है। तो कलेक्टर में जाने के साथ अब आप देखिए यहाँ पर भी आपका होल्स का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो होल का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो, ये हमने इसको रिवर्स बायस किया है, तो रिवर्स बायस करने के साथ यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला ऐसे, ठीक है, और करंट का डायरेक्शन किस साइड हो जाएगा, आपका करंट का डायरेक्शन हो जाएगा इस साइड, ठीक है, सही है।
अब ऐसे रिवर्स बाय इसमें देखिए आप एनपीएन ट्रांजिस्टर में एनपीएन ये कॉमन बेस देखो, बेस को कॉमन किया गया है। मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये देखिए, बेस को हमने कॉमन किया है यहाँ पर, तो बेस टर्मिनल को कॉमन किया गया है। एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, ठीक है। तो बेस को क्या किया गया है, कॉमन किया गया है, जब इसका नाम क्या है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर में देखिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है आपका। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और रिपल करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन ये रिपल करेंगे, तो आपका करंट का डायरेक्शन इस साइड होगा, ठीक है, आई ई। और बेस, अब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो रिकम्बाइन होंगे, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का रिकम्बिनेशन होगा, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर रिकम्बाइन होने से होगा क्या, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ होल्स, तो ये होल्स को, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस साइड रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस साइड आएंगे, तो आपका करंट का डायरेक्शन आएगा इस साइड, तो आई भी आपकी इस साइड हो जाएगी, और आई सी आपकी इस साइड हो जाएगी। आई सी साइड क्यों होगी, आप देखिए, आपको पूरा रटना नहीं है इक्वेशन, ये करंट का डायरेक्शन ऐसे क्यों आ रहा है, आपको समझना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन यहाँ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, किसमें, कलेक्टर में। कलेक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से होगा क्या, कि आपका अब इलेक्ट्रॉन का मोशन इस साइड होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन जो होगा वो इस साइड होगा, करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट साइड में जाएगी। तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, एनपी और एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आप अपने बुक्स में नोट कर लीजिए, अपनी नोटबुक में इसको कॉपी कर लीजिए। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, पीएनपी ट्रांजिस्टर और आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है यार। जम गए अब इसके बाद बात करते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है भाई। कॉमन एमिटर में उसमें एमिटर आपका कॉमन हो जाएगा, फिर उसके बाद कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड है आपका कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को देखिए,
कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर एमिटर को कॉमन, ठीक है, एमिटर को कॉमन किया गया है। तो उसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर पी एन पी में इसको आप करेंगे फॉरवर्ड बायस। ये वाला क्या रहेगा आपका फॉरवर्ड, तो नेगेटिव को नेगेटिव से करें, पॉजिटिव से करें, फिर उसके बाद इसको यहाँ पर कनेक्ट किया, दिस इज फॉरवर्ड बायस, एंड ये आपका हो जाएगा रिवर्स बायस। ये आपका एमिटर, सॉरी ये आपका बेस एमिटर एंड इमिट करेगा, दिस इज कलेक्टर। कलेक्टर को आप क्या करेंगे, रिवर्स बायस करेंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव से करेंगे, और फिर रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस तो आप पता ही होगा आपको, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। देखिए जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो आप नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। जब हम रिवर्स बायस की बात करते हैं तो रिवर्स बायस कैसे होता है, पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से और पॉजिटिव को पॉजिटिव से किया गया है। अब आप देखिए करंट का डायरेक्शन इसमें किस साइड रहेगा आपका, इस साइड, तो करंट का डायरेक्शन है वो इस साइड रहेगा, फिर आपका इस साइड रहेगा और ऐसे। अब आप देखिए ऐसे क्यों हो रहा है, इसको देखो, ये आपका ई एन पी पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में आपको क्या देखना है, सबसे पहले आप देखिए करंट कनेक्शन, जैसे आपने भाई एमिटर है, एमिटर बेस एंड कलेक्टर। तो अब आप जब आपने ये वाला पोर्शन फॉरवर्ड बायस रखा है, एमिटर बेस वाला फॉरवर्ड बायस होने की वजह से यहाँ पर देखिए आपका एमिटर से क्या करेंगे, आपके इमीटर से आपके होल का डायरेक्शन किस साइड रहेगा, तो जब होल का डायरेक्शन उस साइड है तो आपका आई ई जो रहेगी आपकी दिस साइड रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखें जैसे जैसे आपके होल आपके यहाँ पर रिकम्बाइन होते रहेंगे, रिकम्बाइन होने की वजह से क्या होंगे, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन की जो है कमी आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो रहेगा आपका, हाँ, इलेक्ट्रॉन का मोशन इस साइड रहेगा, ठीक है, और आपका करंट आई भी इस साइड हो जाएगी। अब आईसी की बात करते हैं, आईसी उस डायरेक्शन में कैसे फ्लो हो रही है, यहाँ पर आपके जितने भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एमिटर से आपके कलेक्टर पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो कलेक्टर पर पहुंचने के साथ अब होगा क्या कि आपका नंबर ऑफ होल्स का यहाँ पर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और इंक्रीज होने की वजह से आपको यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स, तो होल्स का अट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन तो इस साइड रहेगा क्योंकि ये नेगेटिव से कनेक्ट है, और आपका होल आईसी का कनेक्शन इस साइड रहेगा, ठीक है। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर को भी देख लीजिए आप, उसको मैं बना देता हूँ, उसको आप अपनी बुक में नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बायस करेंगे, फॉरवर्ड बायस करने के लिए यहाँ पॉजिटिव से करें, नेगेटिव से करें, उसके बाद आपने ये किया पॉजिटिव नेगेटिव, और इसको आप करेंगे रिवर्स बायस,
फॉरवर्ड बायस एंड दिस इज रिवर्स बायस। रिवर्स बायस करने के लिए आप इस नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, फिर नेगेटिव से कनेक्ट, ये आपका रिवर्स बायस। तो इसमें करंट का आपका डायरेक्शन किस साइड रहेगा, पूरा अपोजिट हो जाएगा। आईसी ऐसे हो जाएगा, और आपका आईबी, ये आप ये चीजें अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें आप अब जान चुके हैं कि करंट का डायरेक्शन क्यों ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अब आप इसको एन पी एन ट्रांजिस्टर, ठीक है भाई। ये कॉमन एमिटर, एमिटर को कॉमन किया है आपने इसमें, ठीक है। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। रिवीजन बैच है, ये सभी करंट की डायरेक्शन आपको समझ में आ रही होगी, मैं आशा करता हूँ। और इसके साथ साथ आप सभी लोग इस रिवीजन बैच को भी अच्छे से स्टडी करें, और इन सभी वीडियोस को व्यू करें। व्यू करने के साथ साथ, देखने के साथ साथ इन सभी वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें और लाइक करें, सेशन को लाइक करें, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं। और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन यहाँ से मिलता रहेगा। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर चुके हैं, अब कॉमन कलेक्टर की बात करेंगे। इसी पर कॉन्फ़िगरेशन पे आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, और आपका बात करेंगे हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की, ठीक है भाई। अब भाई बात करते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है भाई। कॉमन बेस कर लिया हमने, कॉमन एमिटर कर लिया हमने, अब कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ये सभी कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं कैसे हो रहा है सब कुछ, क्योंकि इन्हीं पर आपका हम इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। चलो थोड़ा सा निकाल लेते हैं, आपका सिस्टम आपका सेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, आप इतना फिगर बनाने की कोशिश करिए कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का पीएमपीएन ट्रांजिस्टर में, ठीक है भाई।
इसको देखिए ऐसे भी ऐसे आप फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस करेंगे। ये आपने कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसको आप करेंगे फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस करने के बड़े नेगेटिव से करें, पॉजिटिव से करें। ये आपका क्या हो गया, ये आपका बेस, ये आपका कलेक्टर, और ये आपका हो गया भाई एमिटर। पॉजिटिव को क्या करेंगे, रिवर्स बायस करना है तो नेगेटिव से करें पॉजिटिव, और ये आपका, ठीक है भाई, ये है आपका पी एन पी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, माइनस प्लस। कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर, को कॉमन किया गया है यहाँ पर देखिए, बेस कलेक्टर का। अब उसके बाद आपने इसको क्या किया है, फॉरवर्ड बायस किया है। तो फॉरवर्ड बायस करने के साथ आपका जो करंट का डायरेक्शन रहेगा वो ऐसे रहेगा, क्योंकि ये पी है, पी में क्या होंगे आपके होल्स, तो ये आपने पॉजिटिव से होल्स का डायरेक्शन इस साइड रहेगा, तो ये आपका करंट का डायरेक्शन इस साइड रहेगा, ठीक है। उसके साथ आपका ये रहेगा आई ई। ये सब चीजें अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई सी आई बी, इसको आप अपने दिमाग से भी कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने आपको बेसिक पैटर्न बता दिया है कि भाई होल का डायरेक्शन और अपना आपका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किस साइड और कैसे कैसे जाएगा, अब उसको आपने देखना है। पॉजिटिव से कनेक्ट, दिस इज नेगेटिव से कनेक्ट, दिस इज फॉरवर्ड बायस, और ये आपका कलेक्टर कॉमन, ये आपका बेस, और ये आपका एमिटर, ठीक है। इसको आपने कैसे कनेक्ट किया, पॉजिटिव से नेगेटिव से, ये आपका एन पी एन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है भाई। इसका करंट का डायरेक्शन देखो, बनाओ भाई एनपीएन ट्रांजिस्टर का। ये आपका बेस है, तो बेस में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर क्या है, अधिकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, अधिकता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होने के कारण अब आपको करना क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन का जो अभी क्या करेंगे भाई, यहाँ पर भी नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव से कनेक्ट किया आपने, तो ये इलेक्ट्रॉन का मोशन किस साइड रहेगा, इस साइड, तो डायरेक्शन किस साइड रहेगी, इस साइड, तो ये आपका आईसी पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होगा आपका कि भाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या करेंगे, आपका न्यूट्रलाइज हो जाएंगे नंबर ऑफ होल्स के साथ, बेस के साथ, तो नंबर ऑफ होल्स के साथ करेंगे, तो आपका जो होल्स अब यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ, तो आपका डायरेक्शन भाई होल की डायरेक्शन इस साइड रहेगी, तो होल की डायरेक्शन इस साइड रहेगी, तो ये आपका आई बी करंट हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, तो ऐसे ये आपकी आई ई, देखो भाई डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऐसे है।
बढ़ाएंगे तो वो यहाँ पे ऐसे होगी। उसके बाद वही इलेक्ट्रॉन को तो इधर खींचेगा ना, इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा तो करंट की डायरेक्शन तो आपकी ऐसे ही रहेगी। देखना पड़ेगा अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इस साइड रहेगा तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स बायस कनेक्ट कर रहे हैं। रिवर्स बायस अभी देखते हैं बस कुछ एक मिनट हो गया।
भाई सबसे पहले आप देखो एनपीएल ट्रांजिस्टर, एनपीएल ट्रांजिस्टर में आपको ये सही है डायरेक्शन उसके साथ, ये सही बना हुआ था हमारा आज के बाद। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने थोड़ा सा टाइम लेते, सॉरी फॉर दैट। आई इस साइड हो जाएगी और आपका आई ठीक है भाई। कॉमन कैरेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ये आपका कंप्लीट हो गया। इसको कॉपी करिए आप।